नमस्कार। जय भीम। साथियों, आज एक और नया एपिसोड लेकर आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ। भगत सिंह सीरीज में हम ज्यों-ज्यों अंत की ओर बढ़ रहे हैं, इस सीरीज के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, त्यों-त्यों उत्साह बनता जा रहा है। आप लोगों का साथ भरपूर मिल रहा है। आशा है ये साथ आगे बढ़ता जाएगा। आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा। साथियों, एक अपील मैं अब तक कर नहीं रहा था, मगर अब से जो है वो करनी शुरू कर रहा हूँ कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार आप कर सकते हो वो कीजिए, औरों को भी प्रेरित कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने में, इसका प्रसार करने में। साथियों, जैसा कि हम लोग अब सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, आज हम बात करेंगे भगत सिंह को क्या मारा जा सकता है। कोई था दुनिया में जो भगत सिंह को मार सकता था? साथियों, भगत सिंह उस शख्सियत का नाम है जिसे मारा नहीं जा सकता, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगत सिंह एक व्यक्तित्व नहीं, एक शख्सियत नहीं, वो एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है, और विचार कभी नहीं मरते। विचारों को कभी मारा नहीं जा सकता। भगत सिंह कहते थे कि मेरे शरीर को ये लोग मार सकते हैं, परंतु मेरे विचारों को ये नहीं ख़त्म कर सकते, नहीं मार सकते। एक विचार जैसे ही प्रेषित होता है, आगे चलता है, तो वो अपने लायक ज़मीन बना लेता है, और उसकी फसल जब उगती है, भले ही देर से सही मगर उगेगी ज़रूर। विचार चाहे अच्छा हो या बुरा, उसकी फसल उगती ज़रूर है। और जब वो फसल उगती है तब पता चलता है कि वो व्यक्ति तो मरा ही नहीं था। तो आज के समय में भगत सिंह के विचारों को खाद पानी की ज़रूरत है, उनको प्रचार की ज़रूरत है, प्रसार की ज़रूरत है, और जिसको आगे बढ़ाने का जिम्मा मैंने अपनी मर्जी से लिया है, अपनी खुशी से लिया है। इस पर हम लोग आगे भविष्य में भी बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि हो सकता है आगे हमें भविष्य में स्पेशल एक चैनल जो है वो भगत सिंह के ही विचारों से चलाना पड़े, क्योंकि उनका साहित्य इतना बृहत है, इतना बड़ा है कि एक सीरीज या कुछ एपिसोड्स में उनके ऊपर बात अधूरी रहेगी। उनके ऊपर हम चाहे जितना मर्जी डिस्कशन कर लें, वो कभी ख़त्म ना होने वाली एक विचारधारा है। साथियों, भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति की धार विचारों की शान पर तेज होती है, और वो विचार केवल और केवल साहित्य के अध्ययन से, उसका मनन करने से, उस पर चिंतन करने से ही आ सकते हैं। वो विचार ऐसे प्रस्फुटित नहीं होते। उसके लिए आवश्यक है कि उस पर जो है मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, उनको पढ़ा जाए और उनको समझा जाए।
न सिर्फ पढ़ा समझा और जाना जाए, उसको अपने जीवन के अंदर भी उतारा जाए। अब एक जो सबसे बड़ा पहलू भगत सिंह के जीवन का उभर कर आता है वो होता है उनका नास्तिक होना। क्योंकि आपको पूरे क्रांतिकारी इतिहास के अंदर ऐसे क्रांतिकारी मिल जाएंगे जो नास्तिक होंगे, मगर उन्होंने कहीं भी स्पष्ट रूप से लिखित में बाकायदा एक पुस्तिका लिखकर, एक बुकलेट लिखकर अपना पक्ष नहीं रखा कि मैं नास्तिक हूँ और क्यों हूँ। इस तरह का जज्बा दिखाने वाला अकेले सिर्फ भगत सिंह ही हमें नज़र आते हैं। और उस बुकलेट के अंदर भगत सिंह ने जो कारण दिए हैं, जो क्वेश्चन उन्होंने उठाए हैं, उन पर यदि बात की जाए तो दुनिया का बड़े से बड़ा विद्वान भी उनकी बात को नकार नहीं सकता, उससे इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि जो भगत सिंह ने एक छोटा सा सवाल उसके अंदर उठाया है कि जब पूरी सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा है, भगवान है, तो सभी उसी के बच्चे हुए, वो सबसे बराबर प्रेम करता होगा, क्योंकि माँ बाप अपने सभी बच्चों को बराबर प्रेम करते हैं, वो किसी एक के साथ पक्षपात नहीं करते। यही बात भगत सिंह ने अपनी बुकलेट के अंदर बोली है कि यदि परमात्मा ने सभी को बनाया, उसी ने अंग्रेज़ों को बनाया, उसी ने इंडियंस को बनाया, तो उसने उन अंग्रेज़ों के दिमाग के अंदर ये बात क्यों नहीं डाली कि वो इन भारतीयों का शोषण ना करें। तर्कसंगत बात है कि जब भगवान अपनी मर्जी से इंसान को चला रहा है, उसके दिमाग के अंदर सोच जो है वो भगवान पैदा कर रहा है, तो वो सोच इस तरह की क्यों नहीं पैदा हो सकती कि एक संपन्न आदमी अपने से नीचे के आदमी का शोषण ना करे, उस पर जुल्म ना करे। सभी प्यार से मिलकर भी तो रह सकते हैं। यदि वो सिद्धांत यहाँ पे लागू करें तो दुनिया में संपन्न और विपन्न का झगड़ा ही ना रहे, सब बराबर हो जाएंगे। क्योंकि भगत सिंह उस शख्सियत से प्रेरित थे, उस शख्सियत के वो कायल थे जिन्हें दुनिया के महानतम विचारकों में से एक माना जाता है। और वो कोई छोटा मोटा नाम नहीं, वो थे कार्ल मार्क्स। उन्हीं से प्रेरित होकर भगत सिंह ने अपने अध्ययन को आगे बढ़ाया, अपने चिंतन को आगे बढ़ाया, और अंत में जो निचोड़ उन्होंने निकाला वो यही निकला कि भगवान का आविष्कार सत्ता को कायम रखने के लिए धनाढ्य वर्ग द्वारा या राजा वर्ग द्वारा किया गया है। अन्यथा पूरी दुनिया के चलायमान रहने में किसी अलौकिक शक्ति की कोई ज़रूरत नहीं होती है। साथियों, ये आप भी जानते हैं, लगभग सभी आदमी, एक अनजान से अनजान आदमी भी इस बात को समझ सकता है कि सृष्टि तो पूरी सृष्टि मान लीजिए एक भगवान ने ही बनाई है और वही पूरी सृष्टि को चला रहा है, तो जानवरों की दुनिया में भगवान की ज़रूरत क्यों नहीं होती? वहाँ पर ना वो किसी की पूजा करते हैं, ना कोई आराधना करते हैं,
वो केवल अपने नियमों से, अपने मति के हिसाब से चलते हैं। ये आविष्कार केवल और केवल इंसानों के बीच में किया गया है और इंसानों के लिए किया गया है। तो इसके पीछे बड़ी गहरी साजिश होना साफ दिखाई देता है। इससे नकार नहीं सकते, इसे कोई भी नकार नहीं सकता। और इसी तरह के विचार भगत सिंह अपने लगभग हर लेख के अंदर, जैसे ही उनकी लेखनी चलती है तो इसी तरह के ज्वालामुखी उनके लेखनी से फट पड़ते हैं, जिन्हें आसानी से अपने आत्मसात करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आस्था टूटती है तो इंसान एक बार खुद को अकेला महसूस करता है, परंतु धीरे धीरे उसको समझ आता है कि वो अब अकेला नहीं है, वो पहले अकेला था। ये चीज़ें जब तक आदमी खुद से अनुभव ना करे तब तक उनको सीख नहीं सकता। और सीखने के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है कि उनको समझा जाए, उन पर मनन किया जाए, और न सिर्फ अध्ययन और मनन किया जाए, उनको अपने जीवन में उतारा भी जाए, उस चीज़ को फॉलो भी किया जाए, तभी वो प्रैक्टिकल रूप में सामने आएंगी, तभी वो व्यवहारिक हो पाएंगी। यदि भगत सिंह के विचारों को हम लोग केवल पढ़ते रहते हैं, उन पर बातचीत करते रहते हैं, यकीनन उनका प्रसार तो होगा, वो फैलेंगे तो, परंतु जब तक उनको फॉलो नहीं किया जाता, उन पर चला नहीं जाता, तब तक वो प्रचार भी बेमानी है साथियों। उस प्रचार की तब तक कोई अहमियत नहीं है जब तक हर आदमी जो उनके विचारों को जानता है और उनको मानता नहीं। भगत सिंह को जानना और उनके विचारों को मानना, ये दोनों चीज़ें जब तक हम अपने जीवन में नहीं ले आएंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। भगत सिंह के विचार विध्वंसकारी नहीं हैं, उनके विचार मानवीयता का एक विराट रूप जो है रखते हैं, जिससे इंसान और इंसान में कोई भेद कहीं पर भी नज़र नहीं आता है। जब उन विचारों को हम समझ लेंगे, उनको मानने लगेंगे, तब हमें पता चलेगा कि एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान का शोषण कितना गलत है और ये कुदरत के नियमों के भी खिलाफ है। फिलहाल अपनी बात को विराम देते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं, और एक बार फिर आपसे विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और आगे शेयर करना ना भूलें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं करें साथियों। नमस्कार, जय भीम।